जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वाग् शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके, जान करके आप नवंबर महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर मुफ्त में बिल्कुल निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न, अपनी राशि, अपने नक्षत्र इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसको आप डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके फ्री में अपनी लग्न राशि या आपका कोई सवाल है तो आप जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब बात करते हैं इस महीने के ग्रह गोचरों की कि इस महीने ग्रहों के गोचर आपके लिए कहां रहेंगे और आपको कैसे परिणाम देंगे। तो संक्षेप में बता दें कि सूर्य का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहने वाला है, जो आपके लिए एक बेहतर स्थिति का निर्माण करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में चला जाएगा, यह अच्छी बात नहीं है। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में है, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। लेकिन इसके बाद मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में होने लग जाएगा, जो अनुकूलता में कमी देने का काम कर सकता है। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, यह एक कमजोर स्थिति है। लेकिन 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वहीं 27 नवंबर के बाद बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे, यह कमजोर स्थिति है। अर्थात बुध ग्रह आपको इस महीने एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन वक्री होने के कारण अच्छाई में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। गुरु ग्रह 26 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव में, तो वहीं बाद में केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने में मददगार हो सकते हैं। शुक्र ग्रह इस महीने क्रमशः आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव में रहने वाले हैं। ये तीनों ही स्थितियां शुक्र के लिए अनुकूल मानी गई हैं। वहीं शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह का गोचर इस महीने सप्तम भाव में ही रहने वाला है, लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, यह थोड़ी सी बेहतर स्थिति कही जाएगी। 24 नवंबर तक शनि ग्रह मंगल के तथा बाद में राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो शनि से किसी भी प्रकार की बड़ी अनुकूलता की उम्मीद हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी महीने के पहले पक्ष में मंगल के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में छोटे मोटे सहयोग शनि ग्रह शायद कर ही दें। राहु ग्रह के गोचर की बात की जाए तो राहु ग्रह इस महीने आपके 8वें भाव में गुरु तथा बुध के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन गुरु का प्रभाव होने के कारण कभी कभार कुछ मामलों में अप्रत्याशित रूप से राहु मददगार हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु से भी इस महीने किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद हम नहीं रखना चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि, आपकी लग्न अर्थात सिंह राशि या सिंह लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। सिंह राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में नवंबर का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपके पहले भाव में है, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में अच्छे निर्णय लेने में काफी मददगार हो सकते हैं। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। दूसरे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन शुक्र इस समय अवधि में नीच अवस्था में रहेंगे। फलस्वरूप कोई बड़ा लाभ दिलवाने वाला प्रपोजल आपको नुकसान भी दिलवा सकता है। अर्थात ऐसे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं जिनसे बड़ा लाभ मिलने की बात कही जा रही होगी, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह भी सिद्ध हो सकते हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय ना लें। अलबत्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अवधि अच्छी रह सकती है, लेकिन मनोनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण आप थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में रह सकते हैं। इसके बाद का समय पुनः अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके धन तथा लाभ भाव का स्वामी ग्रह बुध
इस महीने 6 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। यह बुध के लिए एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध आपके चौथे भाव में रहेगा। बुध के लिए यह अच्छी स्थिति है तथा इस अवधि में न केवल अच्छी कमाई संभव हो सकेगी बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा आप बचत भी कर सकेंगे। हालांकि दूसरे भाव में पहुंचा हुआ केतु कुछ बेकार के खर्चे करवाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन बुध की अच्छी स्थिति बचत करवाने में आपके लिए मददगार बनेगी। 27 नवंबर के बाद पुनः बुध आपके लिए कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, अतः उस समय फिर से बेकार के खर्चे सामने आ सकते हैं। यानी कि इस महीने आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, उस पर भी परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके राशि स्वामी सूर्य नीच के हैं। यह एक कमजोर बात है, लेकिन तीसरे भाव में है, यह एक अच्छी स्थिति है। अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। लेकिन 17 नवंबर से बाकी के समय में सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं कही जाएंगी। विशेषकर ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, सीने से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की जरूरत रहने वाली है। इस समय अवधि में मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, चोट इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। इसलिए नवंबर महीने के दूसरे हिस्से में अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा, जबकि महीने का पहला हिस्सा आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए या शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में नवंबर का महीना एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। आपके चौथे भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेगा, जबकि दूसरे हिस्से में एवरेज स्थिति में रह सकता है। वहीं पंचम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, जो कि उच्च शिक्षा का कारक ग्रह भी माना जाता है या माने गए हैं, वो सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में है। विशेषकर 26 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव में होने के चलते कला साहित्य से संबंधित शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को तथा व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री है, तो ऐसी स्थिति में खूब मेहनत करने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। बुध ग्रह का गोचर भी 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच शिक्षा के मामले में आपका पूरा समर्थन करते हुए प्रतीत हो रहा है। सारांश यह कि शिक्षा से जुड़े मामलों में नवंबर का महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। फिर भी मेहनती विद्यार्थी एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री तो हैं, लेकिन 26 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव में भी हैं, अतः लव लाइफ के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच शुक्र नीच के रहेंगे, अतः घर परिवार और समाज की मर्यादा का ख्याल रखते हुए लव लाइफ का आनंद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने के दूसरे भाग में घर का गुस्सा प्रेम संबंध पर निकालना, प्रियजन पर निकालना उचित नहीं रहेगा। दाम्पत्य संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में पिछले महीने की तुलना में स्थितियां बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। 4 नवंबर से आपके सप्तम भाव का स्वामी मार्गी हो रहा है, जो पुरानी समस्याओं को दूर करने में या पिछले महीने आई समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ नए सिरे से किसी विवाद को भी उत्पन्न नहीं होने देगा। सारांश है कि लव लाइफ के लिए नवंबर का महीना सामान्य तौर पर अनुकूल, तो वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। एक और जहां दूसरे भाव में पहुंचा हुआ केतु संबंधों को खराब करने की कोशिश करेगा, तो वहीं 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आपके दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति तर्क और संवाद के माध्यम से आपसी सामंजस्य बिठाने में आपके लिए मददगार बनेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। यद्यपि महीने का पहला हिस्सा काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव चतुर्थ भाव को कमजोर करेगा। फलस्वरूप गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां
अचानक से सामने आ सकती हैं। बिजली या आग से चलने वाले उपकरण भी परेशानी देने का काम कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले लोगों को अगर कोई समस्या आए तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन जरूर करवाएं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक या टीका जरूर लगाया करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे, प्लान कर सकेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.